माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छी चाय बनाई है समिया, माशाल्लाह। बाजी को रिश्ता वगैरह देखा आपने? खाला अब भी ना। शर्मा गई बच्ची। लड़की शर्मा कर भाग गई। बाजी कुलसुम से बात होती है तुम्हारी? उनका बेटा है ना साजिद। अरे बस रहने दें आपा, वो तो वैसे ही अपने बेटे से इतनी तंग आई हुई है। उनका बेटा नशा वगैरह करता है, आपको नहीं पता? अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। समिया बता रही थी कि उसे फोन पे भी तंग करता है और उल्टी सीधी धमकियां भी देता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपा, कुलसुम की औलाद ऐसी क्यों निकल आई? पता नहीं, ये सब हमारे भाई साहब के कारनामे हैं। सारी जिंदगी उन्होंने रिश्वत कमा के उड़ाया है। बच्चों को एक निवाला नहीं खिलाया हलाल का। बहुत ही साजिशी और लालची आदमी है। देखें, अल्लाह तौबा तौबा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कल करूंगी मैं आपा कुलसुम को फोन। कल जाऊंगी मैं बाजी कुलसुम की तरफ, तुम भी मेरे साथ चलना। हाँ इंशाल्लाह चलेंगे जरूर। चाय तो लो तुम। कुलसुम का शौहर मुसलसल अपनी बीवी पर दबाव डाल रहा था कि वो अपनी बहनों से बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगे और कुलसुम मुसलसल इनकार कर रही थी। नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंच चुकी थी। शब्बीर ने देखा कि कुलसूम के घर में उसकी दोनों छोटी बहनें शमशाद और नसरीन आई हुई थी। चाय का दौर चल रहा था कि ऐसे में कुलसूम का शौहर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई माशाल्लाह, क्या बात है तुम दोनों की भाई, बड़ा जिगरा है तुम लोगों का भाई। बड़ों को पीछे छोड़ दिया तुम दोनों ने। क्या मतलब? अरे पूरी जायदाद हड़प कर गए। बहुत बड़ा मैदा है भाई तुम दोनों का। क्या ऑल फॉल बक रहे हो तुम मेरी बहनों से? और अपने इस मुंह को ना कभी तो बंद रखा करो। हाँ तो फिर ठीक है ना, बोल दे अपनी बहनों को कि तेरा हिस्सा दे दे तुझे। मेरी जायदाद का हिस्सा ना मुझे मिल चुका है, और तुम होते को ना हम बहनों के मामले में बोलने वाले। वाह भाई वाह, मैं होता कौन हूँ? तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर, चली जा अपनी बहनों के साथ, छोड़ देता हूँ तुझे। अरे जा, कल का छोड़ता ना मुझे अभी छोड़ दे, बल्कि अभी के अभी तलाक दे दे। क्या हो गया कुलसुम बाजी? भाई साहब आप ही चुप हो जाए। लगता है भाई साहब को कोई गलतफहमी हो गई है। बात सुनो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, अंधा नहीं हूं मैं, सब देख रहा हूं अपनी आंखों से जो तुम दोनों ने कारनामे करे। और देखना, अब बताऊंगा मैं तुम दोनों को कि मैं हूं क्या चीज। देखना तुम, और तू भी देख, तुझे भी बताऊंगा मैं। देख अब करता क्या हूं मैं तुम लोगों के साथ। छोड़ूंगा नहीं, हजम नहीं करने दूंगा तुम लोगों को ये जायदाद। जा अपना काम कर। क्या हो गया भाई साहब को? अरे छोड़ इस पागल आदमी को, चाय पियो। बहनोई गुस्से के आलम में बाहर निकल गया और तीनों बहनें मुंह देखती रह गई। यही जायदाद का तनाजा था जिस पर दोनों बहनों और उनकी एक बेटी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। लेकिन कत्ल बहनोई ने नहीं किया था, बल्कि उसने उकसाकर अपने बेटे साजिद से मुबैना 3 कत्ल करवाए थे। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था उसकी तफसील ये है। इनकी डेड बॉडीज जो कमरे में रहशी कमरा है उस पर बेड पे 2 खवातीन की पड़ी थी और एक जो साथ चारपाई थी वहाँ पे थी उसकी। एसी चल रहा था और डेड बॉडीज फील इस तरह कर रही थी कि शायद 2 से 3 दिन पुरानी है। इस पे हमने फौरी तौर पे जो अहले महल्ला थे उनसे इनके जो वर्सा वगैरह है उनका पता किया, तो पता चला इसकी एक बेटी है आसमा नाम की जो कि खानपुर में शादीशुदा है। तो उसको हमने वहाँ से बुलवाया, वो आ गई, उसने आके फिर जो तफसील बताई। हमने घर की तलाशी ली तो सामान भी बिखरा पड़ा था। इससे लग रहा था कि जैसे कत्ल करने वाले ने कत्ल करने के बाद घर की अच्छी तरह तलाशी भी ली है और कुछ कागजात नीचे जो पड़े थे तो लग रहा था जैसे वो कागजात को मतलूबा जो उसके हैं वो ढूंढ रहे हैं और वो कागजात भी अपने साथ ले गए। और कुछ जो नकदी वगैरह भी जो घर में होगी वो भी उसने वहाँ से उठा ली। एक ही घर में 3 औरतों के कत्ल पर पूरे इलाके में खौफ हरास और गम गुस्सा पाया जाता था। पुलिस ने मुबैना कातिल साजिद को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे तूतू मैं होती है और तूतू मैं करके इसने उन तीनों को सफाक ने मौके पे ही पिस्टल का फायर करके उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया। मौके से इसने जो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कौमी मरकज़ बैंक के जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी ले लिए थे।
सब्सिक्वेंटली जब ये गिरफ्तार हुआ और इंकशाफ हुआ तो इससे आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। वो तमाम डॉक्यूमेंट जो घर से लेके गया था वो भी तकरीबन सारे बरामद हो चुके हैं। मुस्तमला गाड़ी जो इसने इस्तेमाल की वो भी बरामद हो चुकी है। और जाहिद जो मकतूला का भांजा और गफूर जो उनका ब्रादर-इन-लॉ है वो पुलिस कस्टडी में है, रिमांड पूरा हो रहा है। इंशाअल्लाह इनको जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके चालान मुरतब करके इनको जुडिशल किया जाएगा। शब्बीर ने मुल्तान में 2 सगी बहनों और उनकी एक बेटी के कत्ल पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और कहा है धन दौलत और जायदादें खून के रिश्तों से भी ज्यादा कीमती हो गई हैं और ये एक बड़ा सानेहा है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।